ओम शांति। तो सभी राजी खुशी वाले बैठे हैं। तो सब राजी खुशी है। तो राजी खुशी बन करके यहाँ से संस्कार बना करके जाएंगे तो सतयुग में भी सतयुग वाले सारी देवी देवता कैसे बनेंगे? राजी खुशी। लेकिन कभी कभी पुरानी बातें याद तो नहीं आती। बेटे ने तंग किया, बहू ने ऐसा किया, अगर वो याद आएगी तो आपकी खुशी, राजी खुशी गायब हो जाएगी। फिर कोई ना कोई शरीर की बीमारी आएगी। इसलिए सदा राजी खुशी रहना है। उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि ये आपके लिए भवन जो बना हुआ है अगले जन्म की तैयारी करने के लिए बना है। क्योंकि अब आपको अगली यात्रा करनी है। ये जन्म की यात्रा आपकी पूरी होगी। और ये तो संगम युग का तो ब्राह्मण जीवन, ये तो 21 जन्मों का फाउंडेशन है। कहते हैं ना 60 साल होने के बाद कहाँ जाते लोग? वानप्रस्थी। तो आपका सच्चा वानप्रस्थी है ये राजी खुशी भवन। तो आपके 60 साल पूरा हो गया, इसलिए अब आपको तपस्या करनी है और कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया या निर्णय लिया कि राजी खुशी में जाना है। नहीं तो आजकल गृहस्थी वाले, गृहस्थी में जो घर में बैठे हैं, धोता ऐसा करता है, पोता ऐसा करता है, आज घर में चावल नहीं, घर में गैस नहीं, क्या नहीं, आपको कोई भी चिंता नहीं। आपको बना बनाए भोजन, केवल चिंता करना है, बाबा का चिंतन करना है, योग करना है, तपस्या करनी है, और कुछ भी काम नहीं है। और जो भी 63 जन्म में गलतियां की थी, भूलें की थी, उन सभी भूलों को, विकर्म को क्या करना है? बैठ करके खत्म करना है। तो कितना बढ़िया आपका लाइफ है। लेकिन इसके लिए केवल आपको पॉजिटिव रहना जरूरत है। अब थोड़ा भी अगर निगेटिव बातें आई तो आपकी खुशी गायब होगी। इस साल बाबा की लास्ट की मुरली चली, महाराष्ट्र वाला टर्न था। बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहो, सदा संतुष्ट। कभी कभी संतुष्ट, तो आपको भी राजी खुशी, सदा राजी खुशी रहना है। कभी कभी नहीं, लेकिन सदा राजी खुशी। और जो राजी खुशी है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। मन से भी हेल्दी, तन से भी हेल्दी, सामाजिक रूप से भी हेल्दी। जो राजी खुशी में रहता है उसके जीवन में संतुष्टता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, सारे वैल्यूज आएंगे, सारे वैल्यूज से भरपूर रहेंगे। इसलिए लेकिन कभी कभी हमारी, और ये जरूरी क्यों है? राजी खुशी रहना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो सदा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, उस घर में लक्ष्मी आती। जिसका चिंतन निगेटिव है, रात को चैन की नींद नहीं आएंगे। बेटे ने ऐसा कैसे बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला? घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर विचार ही निगेटिव है, वो एसी का अनुभव नहीं होगा, उस गाड़ी का अनुभव नहीं होगा, उस सुख का अनुभव नहीं होगा। घर में बेड बिस्तर सब कुछ है, लेकिन निगेटिव विचार है। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरत है। जितना निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। और बाबा तो कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करें। लेकिन कौन से चेहरे? जो सदा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उसके चेहरे से सदा खुशी की अनुभव होगा। जो सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसका मन हल्का है। हल्का मन परमधाम में जाता है, ऊपर जाता है। जिसका मन भारी है, भारी मन ऊपर नहीं जाता। जिसका मन पॉजिटिव है, हल्का है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती। आज 70% लोगों को बीमारी होती है। क्यों? निगेटिव से। निगेटिव सोचने से व्यक्ति का दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो?
गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पांव को गरम रखने के लिए वॉकिंग करना। यहाँ तो चलो वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं, मैं अभी गया था वो फिजियोथेरेपी में, वहां साइकिल रख के ये करे, वो चलाते रहो, अपने आप आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, आपकी जो कैलोरीज है वो भी बर्न भी होती रहेंगी। इसलिए पाँव को हमेशा गर्म रखना है और इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। थोड़ा सा यहाँ भी आप कुछ पैदल, ऊपर छत भी बहुत अच्छा है, वहां जाकर के थोड़ा सा चक्कर लगाते रहेंगे तो सहज क्या हो जाएगा, पाँव गर्म। और पेट कैसा चाहिए, नरम। पनीर की सब्जी 2 रोटी खा ली और कद्दू बनाई, नाक ही मोड़ा, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वो खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है। संभलना किसको पड़ता है, ये सारा दिन चिल्लाता रहेगा। इसलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। और आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्चे खाओ, कच्चा सब्जी खाओ, सलाद खाओ, मिर्च मसाला ये सब खा करके पेट को हमेशा नरम रखना है। और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन कभी कभी दिमाग गर्म हो जाता है जब बीती हुई बातें याद करेंगे, बेटे ने मुझे तंग किया, मेरे साथ किसी ने ये नहीं किया, देखो यहाँ पड़े हैं हम लोग ऐसे, अकेले अकेले नहीं है, कितना सारा आपको एक बेटे को छोड़ दिया तो कितने, एक बहू को छोड़ के यहाँ कितने मिल गए। इसलिए पॉजिटिव रहना, निगेटिव सोचने से दिमाग गर्म होगा, दिमाग में केमिकल उतरेंगे, शरीर की बीमारी होगी। शरीर को लंबा समय तक चलाना है, ये 3 चीजें जरूरी है, पाँव गर्म, पेट नरम और दिमाग ठंडा। आज निगेटिव सोचने से 70% बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। सबके पेट में जलन होता है, देखो इसको ज्यादा पूछते हैं, मेरे को ज्यादा ये नहीं करते, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। जब आंखों की पुतली फैल जाएंगी फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, आज नाराज लग रहे, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसलिए नाम क्या है, राजी खुशी, सदा खुश रहो। जो भी कुछ होता है उसको भूल करके खुश रहो। अगर कुछ होता है तो सब सुना करके हल्के रहो, लेकिन दबा कर नहीं रखना। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से क्या होता है, ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाएगा। फिर जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी माँ, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, देखो मेरी हालत क्या की। अपने पत्नी का ही मानता है, मेरा मानता ही नहीं है। यहाँ बैठ करके वो चिंतन कर रहे हैं, बेटे ने ऐसा किया, मेरी बहू भी ऐसे है, ये कोई सुनता नहीं। और ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरेंगे शुगर। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं, हल्के होकर के बेफिक्र बादशाह होकर के रहो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज का कारण क्या है, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है,
ये नशे क्या क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब कारणे अकारणे कोई टेंशन करेंगे, निगेटिव बातों को याद करेंगे, गुस्सा करेंगे, वो नसों से तेजी से खून बहेगा, वो नसें फट जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, टेंशन मुक्त जीवन जीना। तो आज 70% शरीर की बीमारी का कारण ये है। बाकी 30% कोई जिसके माँ बाप को बीपी है, जिसके माँ बाप को शुगर है, उसके जीन्स आते उसे भी हो जाते हैं। लेकिन 70% है निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? हाँ? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता कट गई, चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा था, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस था, राक्षस में कैसी उसके साथ रही मुझे पता है। कई तो ऐसे भी वो उसको पति का महिमा सुनना पसंद नहीं करते। आप निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे तुमने एक दिन देखा है, वो तो क्या थी बुढ़िया नहीं जानती हूँ, आप निगेटिव है। निगेटिव वाला परचिंतन करता है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, ये निगेटिव की निशानी है। निगेटिव वाला किसी को मदद नहीं कर सकता, कहते उसको मदद मैं कभी नहीं कर सकूं, उसने मेरे साथ क्या क्या किया। निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, आपकी खुशी गायब हो जाती है। तो राजी खुशी कैसे बनेगी? इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना। निगेटिव वालों को गुस्सा आता है। बाबा ने कहा ना, शिवरात्रि की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि बाकी विकार पर तो ध्यान है, लेकिन क्रोध के पर बच्चों का ध्यान नहीं है। और क्रोध क्यों आता है, बाबा ने उसका कारण बताया था, एक ईर्ष्या, दूसरा निगेटिव चिंतन। और आजकल जो माया बच्चों के ऊपर वार करें निगेटिव से, संकल्प निगेटिव चलते हैं, क्योंकि संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से वायुमंडल बनता है, संकल्प से शब्द बनते हैं, बोल बनते, सब कुछ संकल्प, दृष्टि वृत्ति भी संकल्प से बनते हैं। मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए अपने विचारों को बदलो। विचार आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो आत्मा ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। इसलिए हमें रोज क्या करना है? आत्मा का भोजन देना है। ये मुरली है आत्मा का भोजन, और केवल सुनना नहीं, लेकिन उसको सारा दिन चिंतन मंथन करना। आज मीठे बच्चे में क्या बोला था, स्लोगन क्या था, वरदान क्या था। और जितना आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे, उतना आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखो तो क्या हो जाता है? गरम हो जाता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये से क्यों 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 करके एक दिन कह के तुम्हारा 3 साल से देख रहे हैं, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा ही सीटी। इसलिए गुस्से पर ध्यान रखना। और गुस्सा करने से दिमाग और क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए कई बीमारी होती है। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकर पॉजिटिव वाला खुश राजी है, निगेटिव वाला कभी खुश राजी नहीं बन सकता। इसलिए पॉजिटिव बनने से, तो हम पॉजिटिव कैसे रहे? सब ध्यान से सुन रहे हैं? बीच बीच में ताली बजाते रहना। एक बार बजाओ ताली। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बैठेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। कईयों को भी देख रहा हूँ, दवाई नींद आने के भी कुछ कारण होते हैं। कोई दवाई खाता है तो नींद आते है, कहीं तो फिर टाइम तो क्या, टाइम कैसा भी हो तो अभी तो 11 ही कितना बजे, 11:30 ही बजे,
हाँ, तो इसलिए ध्यान से सब सुनेंगे। कैसे हम राजी खुशी रहे, कैसे हल्के रहे, कैसे सकारात्मक बने। तो पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हम निगेटिव क्यों बनते हैं? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इसका मैंने बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों किया, ये बेटे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे बहू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब ये बीती बातें याद आएगी तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? दो हाथ। आज मुझे बेटा मिला है, मुझे पति मिला है, मेरे पड़ोसनी मिली है, मेरी सास मिली है, ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने के लिए मिले। कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से। कभी कभी आपकी यहां भी खुशी गायब हो सकते हैं। आपके रूम में जो भी आपको मिले हैं पिछले जन्मों के हिसाब वाले, नहीं तो कहीं के देखो इसके संस्कार तो ठीक नहीं है, तो पता नहीं ज्ञान में कैसी चलती है, पता नहीं मेरे साथ क्यों करती है ऐसा। ये सब कर्मों के आधार से हम, हमारे जिन्होंने इस घटना को समझ लिया वो हर परिस्थिति में हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलेंगे। कहीं भी जाओ पॉजिटिव बनकर रहो तो सदा राजी खुशी रहेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, अच्छा इनका बहुत दिन का बाकी था पूरा हो गया। कार्मिक अकाउंट है हमारे। इस कर्म गति को समझना, जो कर्म गति को समझता है कभी भी उसका निगेटिव चिंतन है, हर परिस्थिति को मन को चुप रखेगा। क्योंकि आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन शांत चाहिए, स्थिर चाहिए। इसलिए वर्तमान समय का ये है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। आकाश में ऊपर मुंह करके थूको, अपने मुंह पर आएगा। तो किसी की बुराई करने से, किसी का परिचिंतन करने से घाटा किसका हुआ? आपका ही हुआ, समय चला गया। इसीलिए पॉजिटिव रहना ये समझदारी। जहर को भी अमृत बना करके पी लो, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे, कभी भी दिमाग गर्म नहीं होगा। उसके पास एक शक्ति आएगी, सहन शक्ति। और जिसने सहना सीखा उसने एक दूसरे के साथ रहना सीखा। इसलिए कर्म गति को समझ करके मेरे आसपास के जितने लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए, कोई किसी का दोष नहीं। समझो कोई बहू है, सास को तंग करते, पर सास उस बहू को तंग करते हैं। समझो आपके सास ने आपको तंग किया, परेशान किया। कई को लगता है कि ये मेरे को क्यों करते। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आपने भी उसको तंग किया था, इसलिए आपको अभी हिसाब लेने के लिए आई। एक मैंने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा था, इसको ध्यान से सुनना, आपके जीवन की सारी समस्या का पता चलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति बंधे, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, बड़े खुश हो गए। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में थी। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा हो। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते,
रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के आए, किसी ने नहीं देखा। तो वापिस जब घर में पहुंचे थे, देखा दीवार पर खून ही खून। तो उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए लिपाई पोताई करके, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का ले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। और उस खर्चे के पीछे उन्होंने क्या क्या जो बनाए थे, गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू करके उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में है। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा था, पैसा पैसा इकट्ठा करके रखा, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, और माँ बाप को ये सब देख करके टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और जिन्होंने इस कर्म गति को समझा, हर विपरीत परिस्थिति में उसका मन चुप रहेगा, और वो ऐसे परिस्थिति में वो राजी रहेगा। और जो राजी है, खुश राजी है, वो दुआएं दे सकता है, वो अपकारी पर उपकार कर सकता है, वो सहन कर सकता है। उसके जीवन में सारी धैर्यता, शांति, एकाग्रता, सारे गुण आएंगे। जो राजी खुशी नहीं है, खुश नहीं है, वो दुआएं नहीं देगा, अपकारी पर उपकार नहीं करेगा। इसलिए हमें खुश राजी रहना जरूरी है, और उसके लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। जो सकारात्मक रहने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। एक माता जी थी, रोज आंगन में जाकर के ऊपर देकर के कहते हैं, भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, सारे लोग सुखी है, मुझे इतना दुख दिया, आप कितने निर्दय हैं। रोज भगवान के ऊपर कोसती रहते। तो एक दिन भगवान क्या करते, सामने आ गए, कहते माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम रोज कोसती रहते हैं ना, मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे दुखों की जो भी बातें हैं एक चिटके पर लिख दो, चिटकियों पर लिखो, और उसी चिटकियों की गठड़ी बनाओ। अलग अलग दुख अलग अलग चिट्ठी पर लिखना ना, उसका गठड़ी बनाना, और उसी गठड़ी को गांव के बारे एक बड़ का पेड़ है वहां टांग के आना। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारे छोड़ देना, और उसी पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद आए कोई भी उठा कर लेके आओ, क्योंकि दुख धाम में रहते हो तो दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, सारी अपने दुखों की बातें लिखी, मुझे ये है, ये है, ये है, और एक गठड़ी बनाई, और उसी गठड़ी को वहां टांग दिया। लेकिन भगवान ने कहा दूसरा कोई ना लेके आना, तो एक उतार करके लेके, पहले तो सोचते ये लू या ये लू या ये लू या ये लू ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक निकाली, निकाल करके जाने लगी। फिर उसको लगता है बस मेरा पति तंग करता है, बस यही दुख है, सास तंग करते, यही दुख। अब जिसकी लेके जा रही, पति शराबी है, घर भी गरीबी है, बच्चे कैसे नालायक है, कैसे है, गांव कहाँ है, घर कहाँ है, पता नहीं है। मेरा तो बस ये दो ही है, दो तीन है, बाकी को वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना ही उठा के लेके आई। अपना दुख जानी पहचान वाला है, और ये दुख क्यों दिए, जरूरी। इसलिए सदा पॉजिटिव रहो, हर परिस्थिति में खुश रहो। इसलिए व्यर्थों से बचने के लिए कर्म गति को समझना। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। इसके लिए ना कोई बेटा दोषी है, ना कोई पड़ोसनी दोषी है, ना कोई पति दोषी है, मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक योग से चुक्त करो, जो योग से चुक्त नहीं करेगा उसको सहन करके चुक्त करना पड़ता है, वो भी नहीं करेगा तो धर्मराजपुरी के डंडे में से चुक्त करना पड़ेगा।
जो धर्मराज के डंडे खा करके हिसाब चुप्त करता है वो मुक्ति में चला जाता है, जीवन मुक्ति में नहीं आएगा, मुक्ति में जाएगा, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा। जो सहन करके हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा लेकिन पद कम होगा, और जो योग लगा करके अपने हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद ऊंचा होगा। तो आपको कितना अच्छा चांस है योग लगाने का। अगर जो घर में रहते हैं उनको पूछते हैं भाई योग लगाओ, कहते हमको टाइम ही नहीं है, खाना बनाना नहीं, ये करना है। आप लोगों को टाइम ही टाइम है। सबसे महत्व का इंसान के बाद जो अगर कीमतीवान ये है वो है समय। तो आपके पास कितना समय है, कितना तपस्या कर सकते हैं। चलो 2 मिनट तपस्या करें। तो बात चल रही थी राजी खुशी रहने के लिए हमें कर्म गति को समझना। दूसरी बात है गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। भगवान कल्याणकारी है। यहां रखने का भी उसका प्लान है, आपका बाबा का प्लान है। बच्चों का पद तो इतना ऊंचा है लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वहां से उठा करके हॉस्टल में डाल दिए। ये क्या है? ये नहीं कि कहीं ओल्ड एज में आए टाइम पास करने के लिए, नहीं। ये हॉस्टल में मेरा पद ऊंचा था, बाबा ने मेरे पर कृपा की और हॉस्टल में डाला है। यहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ने के लिए आए, ताकि घरों में मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसलिए आए। तो इसलिए अच्छी स्टडी करने के लिए आए। ये समझ करके चलो
और ये समझ करके अपना टाइम हमेशा सफल करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, यहां से बैठे बैठे दुनिया में सकाश देना है। इसलिए जो हुआ भले उस बेटे ने तंग किया, परेशान किया, सब में कल्याण। बीती हुई घटना में पीछे नहीं मुड़ो, नहीं तो फिर राजी खुशी नहीं रहेगी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता था इस बुढ़े को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, और उसी मंत्रों ने आपको कहां भेज दिया है? वनवा में। टाली तो बजाओ। लेकिन इस वनवा में तो आपको सोने के लिए कोई घास में सोने की जरूरत नहीं, कोई झोपड़ी में सोने की जरूरत नहीं, तो महल में ला करके रख दिया। अगर यहाँ ना आते, अगर राम वनवा में ना जाता, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको कितना महारथियों की पालना मिलती है, दादी आते हैं, बड़ी बड़ी बहनें आते हैं। आप देखो, हम अगर समझो आप यहाँ न रहते तो ये क्लास मिलता आपको। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उस सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ताली बजाओ। पॉजिटिव जो हुआ, जब अभी तक का हुआ वो भी अच्छा हुआ, तो आगे भी वर्तमान समय जो हो रहा है वो भी अच्छा, भविष्य में जो कुछ होगा वो भी। ये है दिमाग को हल्का करने का तरीका। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं, दिमाग को सदा शांत रखो, ठंडा रखो, सब अच्छा ही होगा। राम के महाभारत में पांडवों के जीवन में जो घटना आई, लाक्षाग्रह, चीरहरण, ये सब चीजें उनको विजय बनने के लिए हुई ना। अगर वो ना आते तो विजय कहां होते? इसी तरह हमारे जीवन के जो भी बातें थी, हमको यहाँ लाने के लिए, राजी खुशी में लाने के लिए थी। इसीलिए सब कुछ अच्छा है। ये तपस्या करने के लिए आपको समय मिला हुआ है। जब वहां राम वनवास से जाता है तो मंत्रा कहीं आई नहीं थी स्वागत करने के लिए, तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा कहीं आई नहीं, तो सबको छोड़ करके उनके कहा कि वो पता नहीं क्यों नहीं आए। तो राम ने सबको छोड़ करके उनके घर में बुलाया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो वनवा में भेजा। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कर्म पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली किया, 2 थप्पड़ नहीं लगा इसको। इसी तरह कई बार हम कहते हैं देखो इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इसके नहीं, जो हुआ अच्छा हो। इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे इस मंत्र को पक्का करो, तब राजी खुशी। ये खुशी गायब होने का कारण ये मंत्र कभी हम भूल जाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे राजी खुशी रहना है, उसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक अमृत वाला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले योग करो। क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे। तो योग कितना बजे चलता है? पहुंचते हैं सभी। हाँ, एक वहां रजिस्टर रखना है। जो क्लास के अंदर 6:30 से पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट नंबर में आया, 6:45 तक जाएगा सेकंड नंबर, और 7 बजे से पहले जाएगा थर्ड नंबर, बाकी कोई उसका गिनना ही नहीं। और जो 1 साल तक 6:30 से पहले जाएगा उसको अगले शिवरात्रि में उनका सम्मान कर।
ठीक है भाई जी, सुन रहे? ठीक है, अगर जो रोज आधा घंटा अगर क्लास के पहले योग करेंगे, आप राजी खुशी रह सकेंगे, क्योंकि वो योग करने से आपको सच्चा सुख मिलेगा। जैसे खेती में बीज डालते हैं, पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, बिना हल चलाते बीज नहीं डालते। इसी तरह क्लास के पहले योग जरूर, पहले अमृत वाला अच्छी करना। अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी करते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको दिखाई जाए तो कहेंगे मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद, 2 बार जैसे ऊपर से कहे अमृत दे रहे बाबा, सिर्फ मुंह खुला करके। अमृत वहां नहीं मिलता, इसलिए मुंह खुला करके ये करके नहीं बैठो, लेकिन आंखें खोल करके बैठो। अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब कैसे लगेगा उसको? कहेगा अरे मेरे को इन्होंने बुलाया, और दरवाजे बंद करके चले गए। वो चला जाएगा, अपने 10 काम छोड़ के करने के लिए जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आई? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो निमंत्रण दिया, लेकिन दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसलिए बाबा से बातें करो, केवल देखो नहीं। इसी तरह कई अमृत वाले उठेंगे और उठ करके बाबा को फोटो की तरफ देखते रहे, फिर बीच में घड़ी में देखेंगे, आप कब तक देखेंगे, फिर देखते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे। हाँ, अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, उसको उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगा कि कहीं इनको जाना है, शायद मैं आने का कारण डिस्टर्ब हो गए। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, अजारी चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार से झुटका लगे नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए योग में अटेंशन से बैठना। बाबा अमृत वाला, जैसे अमृत वाला बाबा क्या करे आपको, एक एक जन्म का भाग्य बना दे रहे, और वो भी इतना दूर से आए हैं, और दूर से आकर के आपको एक जन्म का भाग्य दे रहे हैं। और हम क्या करें, भाग्य में उस समय लिखता है बाबा तुमको ये दूंगा, जो भाग्य लिख रहा है उसको तो धन्यवाद तो दो, बाबा आप इतना दूर से आए, और सारी दुनिया के लोग सोए हैं। जैसे अमृत पिलाया था ना, असुरों को नहीं पिलाया था, इस सारा सिटी के बीच में आपको क्या कर रहे हैं, ऊपर से आकर के उठा रहे हैं, और उठा करके आपको भाग्य लिख रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, झुटका लगाते रहे, यही कदर कर रहे हैं। उसको और ही धन्यवाद दो, बाबा सारी दुनिया के लोग सोए और आपने मुझे जागा करके मेरा भाग्य बढ़ाया। इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य मिलने के लिए सो रहे थे, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। उसके बाद क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना। ये जो ये 3 चीजें करता है, वो जीवन भर में सदा राजी खुशी रह सकता है, वो राजी खुशी। ये तीनों में से कोई भी एक बात भी आपकी कम हो गई तो आपकी खुशी गायब। ये 3 चीजें आपको आत्मिक स्थिति बनाती है। सवेरे सवेरे जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई, आत्मिक ऊर्जा बढ़ाई, सारा दिन वो मस्ती में मस्त रहेंगे, रूहानी मस्ती। आज का वरदान था ना, रूहानी इसमें रहो। कौन रह सकता है, जिन्होंने अमृत वाला अच्छी की, क्लास के पहले योग किया, और साथ में मुरली, ये 3 चीजों से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 चीजें जरूर। और जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई, उसका सारा दिन वेउस शरीर में फैलता रहेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा आपको। इसीलिए 3 चीजों के लिए हमें ये नहीं करना है। आलस, माया तो क्या करते हैं, आलस लेके आते हैं,
और क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करेंगे, बाबा मुझे जरूर जगा देना, दिन में रेस्ट नहीं किया था, बाबा अभी नींद आ रही, पता नहीं मैं अमृत वेला, तो बाबा तो अमृत वेला फिर उठाएगा, लेकिन वही बात याद आएगी। इसलिए आलस को आने नहीं देना, आलस को दूर रखना। सवेरे सवेरे आलस आता है, बहुत मीठा बोलता है आपको, कैसे बोलेगा, सो जाओ आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर भी काटे थे, थोड़ा सो जाओ, दिन में नींद आएगी और सुलाएगा। जब आलस ने आपको सुलाया, अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक ने आया, उसको अर्जुन से दूर किया, फिर मार दिया, चक्करों में डाल दिया था। इसी तरह काम क्रोध सवेरे नहीं आते, कौन आता है, आलस। वो आपको माया बाबा से दूर कराएगा, सुलाएगा, और फिर विकार जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमें ये तीन चीजें अच्छी तरह करना है। जो ये तीन चीजें करेगा, उसको किसी के दोष दिखाएं, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते हैं दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको आपको अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, पता नहीं क्या साबुन लगाती होंगी, पता नहीं क्या सर्फ लगाती हो, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा कपड़े धुलाई, क्या जाओ पूछ क्यों, कौन सा साबुन बोलिए। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, समझ गए, उनके शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त पड़ोस ने गए, खुद गए। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता रोज, खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरा 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई खिड़की साफ करने वाली, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी, बुद्धि रूपी खिड़की। इसलिए 3 चीजें ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है। वो सदा पॉजिटिव रह सकता है, राजी खुशी रह सकता है, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। लेकिन कईयों को आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, ऑनलाइन में भले सुनो, लेकिन वो दोपहर का टाइम मिलता है ना, सारा दिन तो ऑनलाइन में सुन सकते हैं, लेकिन क्लास के समय हाजिरी कहाँ लगेगी, जब क्लास में जाएंगे। हमें यहाँ रहते हुए भी पहुंचना है, और उसके लिए प्रबंध सब कुछ, लिफ्ट से कोई पांव दर्द हो या कुछ भी हो जाए तो भी आपको जाने का प्रबंध है। वहाँ क्लास ऊपर चलता है तो 1 मंजिल जाने के लिए भी मैं देखा लिफ्ट लगी, कोई बहाना नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्लास में पहुंच करके मुरली सुननी है। जो ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए क्लास में बैठ करके मुरली सुननी है, कभी भी मिस नहीं करनी। और ऑनलाइन में कौन सी सुनो, जो मधुबन में चलती है वो सुनो। आजकल तो यूट्यूब में भी माया घुसी है, पता नहीं कौन से अलग अलग ग्रुप बने, अलग अलग ये बने। अब मुश्किल से बाबा मिला है, कोई ऐसी बात अगर सुन ली भावना खराब हो जाएगी ब्रह्मा कुमारी के बढ़ते। इसलिए सावधान। और यूट्यूब में भी वही क्लासेस सुनो जो मधुबन में चलते हैं, नहीं तो आजकल मनमत प्रमाण चलाने वाले कई ऐसी क्लासेस है, और वही सुनो। बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं, कौन से विषय का लगाते हैं, जो विषय कच्चा है। इसी तरह आप क्लासेस भी वही सुनो जो मेरा समझो मेरा योग नहीं लगता, योग वाले क्लासेस ही सुनो, नहीं तो जो भी सामने आए सुनते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे। माया तो अंदर बैठी, थोड़ा सा निगेटिव चला गया, पूरा जो भी सुना है सब हैंग हो जाएगा, किया पानी के ऊपर खेल रहे। इसलिए सावधान होकर के मोबाइल को यूज करना।
मोबाइल से कोशिश करके दूर रहो तो अच्छा है। मस्त होकर के बाबा का कमरा है, वहां बजा करके बैठो, कोई गीत ये करो, लगा दो। इसलिए नहीं तो कई मोबाइल देखते रहेंगे तो निगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए 3 चीजें बताई। एक तो बताया कर्म गति को समझना राजी खुशी बनने के लिए। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। और चौथी बात है, लास्ट की बात, अगर हमें राजी खुशी बनना है, 5 बातें सुनाता और 2 शॉर्ट में सुनाता हूं। चौथी बात है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा सोचना नहीं। कई बार यहाँ संगठन में रहते हुए भी कोई छोटी छोटी बातें आती हैं, अलग अलग संस्कार है सबके, बुद्धि से निकालना। जब ज्यादा सोचेंगे तो और ही अंदर चला जाएगा, भावना बिगड़ जाएगी। क्योंकि हम भोजन खाते हैं, भोजन में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि आजकल तो दवाई डाल करके कई चीजें पकाई जाती हैं, और जिन्होंने भी पकाया पता नहीं किस भावना से पकाया, इसीलिए भोजन में ताकत नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है सदा, हर बात में पॉजिटिव। किसी ने कुछ बोल भी दिया, उसको निगेटिव करो, निकाल दो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब गधे को लगता है उसको, वो मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचे बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके फायदा क्या, इसी के अंदर दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया, कहते मेरा गधा कुएं में गिरा, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ कर पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाव ढेर बरतते कुएं से बाहर गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबाएंगे, मिट्टी डालेंगे। देखो ये जा करके बैठी है, ओम शांति में गई, हाँ सब जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं, हम चिल्लाते रहे, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं। जितना चिल्लाएंगे उतना दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को एक बार झाड़ दो, देखो सबने झाड़ दिया। अभी झाड़ेंगे तो आपका लगता चढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, अच्छी बातों को अंदर ले, निगेटिव को झाड़ने के लिए बोला, पॉजिटिव बातों को नहीं। किसी ने आपको बताया कि भाई तुम तो बहुत गुस्से वाली हो, उसको झाड़ो नहीं, चेक करो कि मेरे अंदर गुस्सा है, सच बताया इन्होंने, थैंक यू। ये इसीलिए कुछ निगेटिव बातें, हम अच्छे हैं तो भी कोई बुरा बोलता है, तो इसी बातों को भले आप क्या करो, झाड़ दो, तब जाकर के आपको कभी भी निगेटिव बातें नहीं आएंगी। इसलिए तो वो राजी खुशी रह सकता है जो ऐसी बातों को झाड़ देता है। और लास्ट की बात, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी क्या करो, अच्छाई में बदलो। किसी ने आपको गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर किसी ने आपका परिचिंतन किया, तो क्या करो, किसी ने बताया कि अरे तुम्हारे बारे में चर्चा चल रही थी, वो बात सुनते आपकी राजी खुशी खत्म, खुशी खत्म होगी, तो उसको क्या करो, निगेटिव को। इन्होंने मेरा परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अभी तो कीर्तन भजन तो नहीं गाते ना आप लोग, इसमें भजन कीर्तन कौन कौन करते हैं, कोई नहीं करते। वो स्थूल भजन कीर्तन नहीं करते, लेकिन अगर परिचिंतन करते आपस में तो भी भजन कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, आपस में दो कोई बैठ करके मिल करके, अरे वो ऐसी है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो भाई है ऐसा, वो ये ऐसा, ये क्या है, ये भी परिचिंतन। अगर संगम में किसी का परिचिंतन करेंगे, दोपहर में उसी का आपको कीर्तन भजन गाना पड़ेगा। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है देवी के महिमा, दूसरा पीछे ढोलक बजाता है, तीसरा बीच में झांझ बजाता है, हाँ कोई मजार बजाता है, और कोई 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो यहाँ भी क्या करते हैं, दोनों आपस में मिले, 3-4 जन मिले, वो आई ऐसी, जिसने कहा कि 1 घंटा तक वो बोलते हैं क्या, वो आई ऐसी, तो उसको दोपहर में जिसका परिचिंतन किया, उसी शहर में जहां मंदिर बना है, वहां उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा। और ये यहाँ तो 1 घंटा बोला था, वहां 1 जन्म तक क्या बोलना पड़ेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहाँ क्या बोला था, वही ऐसी,
वहां क्या बोलेंगे देवी, और जिसने हाँ में हाँ, वो तो सच में मेरे साथ कैसे क्या, वो ढोलक बजाने का काम करेगा। जिसने बीच में हाँ, वो तो ऐसे वो झांझ भी बजाएगा बीच में। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं तो केवल सुनाता और भावना खराब की थी, उन लोगों को वो कीर्तन सुन करके भावना अच्छी बनाना पड़ेगा। तो निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया। मुंह काला करके उसके बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। उसको गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने हमारी क्या निकाली, बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। उस मैंने बहुत दवाई पानी किया, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगा। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, अब ठीक हो जाएगा। निगेटिव को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने की कला। और जो व्यक्ति निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। ये है जीवन जीने की कला। इसलिए पॉजिटिव बनना ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी तो बाकी 7 बहनें भी आएंगी। और जब शक्ति आएगी तो दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक एक माँ के 4-4 बच्चे हैं। अगर सहन शक्ति आई उसके साथ में 4 दैवी गुण आएंगे। कौन से, शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुखता। और जिसके पास अष्ट शक्ति हैं उसके पास कितने गुण होंगे, 32। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, वो है राजी खुशी। इसलिए पॉजिटिव बनना कितना जरूरी है। इसलिए सारे इस क्लास का सार हमें पॉजिटिव बनना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप, मूर्तियां बनो। जो संगमिन में मूर्ति बनता है भविष्य में मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगी। यह है जीते जी मर जाना। मरना तो है लेकिन जीते जी मर जाओ। हम देवी को कोई गाली देता है, हाँ, देवी का वरदान है हाथ का बजे नीचे होता है, चेहरा पीछे करते। और हमें कोई गाली देता है 15 दिन बात नहीं करेंगे, ओम शांति भी नहीं करेंगे। ऐसा हाथ के बजे, ऐसा हाथ देखा, ऐसा बोला। हम खास कई साउथ की तरफ ऐसे करते लोग गुस्से से। ऐसा कोई मंदिर में है देवी का, वो पूजा कैसे देंगे, बदवाई देने वाली कभी पूजा। इसलिए पॉजिटिव बनना। और पॉजिटिव वालों के चेहरे में सदा खुशी है, वो सदा हेल्दी वेल्दी, और ना उसका बीपी है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है, ना उसका हेल्थ भी एकदम ओके है। तो ये है स्थिति। इसीलिए सदा चेहरे में सदा खुशी रहे, संतुष्ट रहे। तो 5 बातें मैंने आपको सुनाई सिर्फ। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को याद रखना। उसके लिए मैंने आगरा वाली घटना सुनाई, हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, मंत्रा वाली घटना सुनाई। तीसरी कौन सी बताई, रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना। तीसरा मुरली ध्यान से सुनना। और चौथी बात कौन सी सुनाई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और 5वीं बात कौन सी बात सुनाई, निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव, जिसके लिए तुकाराम का एग्जाम्पल। अगर कभी भी कोई बातें आती है निगेटिव, इन 5 में से कोई भी बात याद रखो,
तो आप सदा आपकी ना खुशी बनी रहेगी, आप राजी खुशी रह सकेंगे, कभी भी असंतुष्ट बातें नहीं आएंगी। और ये केवल मैंने लेक्चर किया नहीं, लेकिन मैंने खुद भी अनुभव किया है। लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ, ठीक है।